इसको बार बार, ये हमारा नदी पहाड़ सब कुछ हमारा है। यहाँ कोई आउटसाइडर आके आराम से यहाँ 1000 करोड़ कमा के, लूट के, जाली नोट बना के, ब्लैक मनी बना के आराम से बना के बेचना, ये हम लोग को डाइजेस्ट नहीं होगा। क्योंकि एक फिल्म में आप लोग देखता है, एक दिखावा एक चलता भी है, ईदी क्या फिक्सिंग करके भी किया होगा। इसीलिए हम लोग एज ए रीजनल पार्टी, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी, हम लोग का ये आवाज़ रहेगा कि, और ये डिमांड रहेगा कि आने वाला कल पूरा क्यूरिफाई करें। ईदी अगर हाँ आप रेड मारता है, आप सही तरीके से सबको छानबीन करें। इसीलिए जितने अभी हम जो नाम लिया है, आने वाला कल अगर सही तरीका से टैक्स को नहीं दे रहा था और नहीं देगा, ऐसा बात आता है तो सारा का सारा इंडस्ट्री को बंद किया जाना चाहिए। दूसरा, जितना भी उसका ट्रेडिंग लाइसेंस है सबको कैंसिल किया जाना चाहिए। नमस्ते, मैं कीपा नातुंग, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी के मैं महासचिव। आज हमारा अरुणाचल में रिसेंटली जो ईडी ने रेड मारा है, जो कि यहाँ पिछले बहुत ही सालों से जो कंपनी चल के आया, तो उनको रिसेंटली जो रेड हुआ है, तो इसके विषय में थोड़ा बात करना है। तो जनता को मैं यही बता दूं कि रिसेंटली में हमारा पार्टी ने कल प्रेस क्लब में, प्रेस मीडिया में दिया। आज मैं अपने पार्टी का हिसाब से एक महासचिव होने के नाते मैं आप लोगों को और मैं कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा। हमारा अरुणाचल में सबसे पहले आप लोग पता होगा कि यहाँ बहुत सा कम पॉपुलेशन है। लोग सोचता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं है तो हमारा अरुणाचल बहुत बड़ा है, मगर कम संख्या में है। आप लोग को पता है, ऊपर से चाइना जो थ्रेटनिंग देता है, तो ऐसा एक एरिया है। तो यहाँ आउटसाइडर जो नॉन FEST है, तो इतना सालों से बिजनेस करके बेच रहा है। तो ये किसका नेतृत्व से होके आया? हम लोग को ये लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ में पॉलिटिशियन का नेतृत्व से होता है, जो कि हमारा मुख्यमंत्री है और हमारा जो डिप्टी CM है, उन सब का नेतृत्व से होता है, ऐसा हमको लग रहा है। ये क्योंकि विदाउट परमिशन यहाँ इतना सालों से करोड़, हजार करोड़ कमा के बेच रहा है, वो टैक्स नहीं देने का कारण ये क्या है? ये बहुत सा बड़ा रीज़न है। टैक्स नहीं देकर ऐसा फ्रीली आप करोड़ मार रहा है हमारा अरुणाचल में। देखिए, ये स्टेट का सिर्फ बात नहीं है, ये सारा देश को लूट रहा है। तो हमारा ADP पार्षद ने कल उसके बारे में जिक्र किया, तो इसलिए मैं सीधा सा बता दूं कि यहाँ में जिस जिस जगह पे जो इंडस्ट्री चल रहा है, वो कोई दूसरा आउटसाइडर से, कोई दूसरा फैमिली से नहीं चला रहा है, एक ही फैमिली से चला रहा है। यही दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको इसको मैं थोड़ा सा नाम को लेके हम बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपका ये जो आता है, बालीपुंग जो है हमारा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, TP इंडस्ट्री, ये जो है यहाँ में भी आप देखता है रतन शर्मा है। तो इसके बाद में यहाँ लिकी विलेज में देखता है, यहाँ में भी तो उसका ही फैमिली है, जय प्रकाश जायसवाल। तो यहाँ में भी कई यहाँ 5-6 मेंबर दिया गया है। इनमें से फिर
उसका ही फैमिली आता है, जैसा रतन शर्मा का उसी तरह ही दिखाई दे रहा है लिस्ट में। तो हम लोग कहीं कहीं फैक्ट्री में हम लोग छानबीन भी किया है, तो जहाँ भी छानबीन किया है उसी नाम को ही बताता है। इसका कारण से ये फैमिली का ही लगता है। हाँ, बीच बीच में एक एक आदमी नाम दिया हुआ है। और दूसरी बात है, जैसा बांडेरदेवा में है आपका रतन शर्मा ही है, उसका फैमिली पूरा शर्मा खानदानी है, आप यहाँ लिस्ट में देखने से भी। और दूसरा है यहाँ पे आप होलोंगी पे देखता है, यहाँ में हरेश शर्मा ऐसा करके नाम दिखाया जाता है। हरेश शर्मा बोल के यहाँ में पूरा मेंबर्स दिया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे है आपका ये जो है करसंग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे भी रतन शर्मा का ही नाम आता है सबसे पहला। तो ऐसा करके यहाँ में मेंबर्स जो है कम से कम 30 से लेके 40 तक मेंबर है, उतना मेंबर दिखाई देता है। तो सारा का सारा हमको ये लगता है कि इसमें फैमिली मेंबर जैसा दिखाई देता है, मगर रियलिटी क्या है, ये फैमिली मेंबर्स है कि नहीं है वो भी निकल ही जाएगा। इतना तक जो आज तक इंडस्ट्री चलने देके हमारा सरकार क्या कर रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा बात ये है कि अभी जो आपका लिक्वर जो वाइन फैक्ट्री होता है, तो इसका जो टैक्स जो कहा जाता है, देखिए आप लोग को ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला बात है। यहाँ जितना इंडस्ट्री चल रहा है, यहाँ करोड़ का साथ में जुड़ा हुआ होता है, 1000 करोड़ का साथ में जुड़ा हुआ होता है। वो टैक्स जो सही तरीका से अगर हमारा स्टेट में इम्प्लीमेंट करेगा, तो इतना छोटा सा हमारा पॉपुलेशन में बहुत सा बेरोजगार जो है आगे बढ़ सकता है, और बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना सकता है, हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट का क्षेत्र में आगे जा सकता है। हम सेंटर से सिर्फ डिपेंड करता है, ये गलत है। हमारा यहाँ से इतना टैक्स आता है। जैसा अब आप लोग रिसेंटली पता होगा कि सियांग अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट जो डैम इशू है, तो ऐसा हमारा डैम है कि जहाँ से रेवेन्यू जो आता है, तो एग्जैक्टली ये भी एक टैक्स और रेवेन्यू तो सेम बराबरी तो है। तो ये जो है हम लोग का सवाल ये है कि इतना सालों से क्यों ये जो छुप के बेच रहा था, और किसने छुपा के बेच रहा था। हाँ, ये किसी का पॉकेट में या सीएम का पॉकेट में जाता था, ना चौनामन का पॉकेट में। तो ये तो सीधा आगे बहुत क्वेश्चन आएगा। और दूसरा बात ये है कि हम लोग ने कल जो रिसेंटली जो हम लोग प्रेस मीडिया में बैठा, हम लोग ने यही मांग किया कि सही तरीके से कमेटी गठन करे और इंक्वायरी सही तरीके से करे। और दूसरा बात है, अभी जो ईडी जो जहाँ रेत मारा, हम लोग को इसको भी सेटिस्फाई नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो आज का डेट में किसी को भरोसा नहीं हो सकता है, और भरोसा होने का काबिल भी नहीं होता है, या सरकार हो या कोई भी हो। क्योंकि एक फिल्म में आप लोग देखता है, एक दिखावा एक चलता भी है। ईडी क्या फिक्सिंग करके भी किया होगा। इसीलिए हम लोग एज ए रीजनल पार्टी, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी, हम लोग का ये आवाज़ रहेगा कि, और ये डिमांड रहेगा कि आने वाला कल पूरा क्यूरिफाई करें। ईडी अगर हाँ आप रेड मारता है, आप सही तरीके से सबको छानबीन करें, नहीं तो हम लोग आगे चलते रहेंगे पार्टी का हिसाब से है। तो हमारा स्टेट को हम पहले क्यूरिफाई करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा, हम देश दुनिया का बात करके क्या फ़ायदा है। इसीलिए जितने अभी हम जो नाम लिया है, आने वाला कल अगर सही तरीका से टैक्स को नहीं दे रहा था और नहीं देगा, ऐसा बात आता है, तो सारा का सारा इंडस्ट्री को बंद किया जाना चाहिए। दूसरा, जितना भी उसका ट्रेडिंग लाइसेंस है सबको कैंसिल किया जाना चाहिए। ये हमारा मांग रहेगा। और आगे हम लोग
आगे और भी पोल खोलना है। आगे हमारा जितने भी बहुत सालों से बहुत महीनों से जो आरटीआई मार के रखा है, तो उसका हिसाब से हम लोग छानबीन और करेंगे। और कुछ जो स्पोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो हम लोग का पास है, वहाँ से क्या डिफेक्शन होता है, जैसा पोल्यूशन होता है, इतना पोल्यूशन जो बढ़ा देता है कि आज होलोंगी में हम लोग फ्रीली घूम नहीं सकता है। छोटा बच्चा को सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत तकलीफ होता है, जैसा बंदे देवा में है। कोई लोग समझने वाला कम ही समझता है, लेकिन जो नहीं समझता वो ज़्यादातर है। तो इस मीडिया का जरिए आप लोग समझे और सोचे, बहुत अच्छा रहेगा और समझना है। और दूसरा लास्टली मैं ये कहूँगा कि जितना भी इंडस्ट्री है, यहाँ एक बहुत सा महत्वपूर्ण वाला बात है। यहाँ हम लोग ने देखा है, कहीं भी जाके देखता है तो वहाँ पे नॉन एपीएसटी ज़्यादा ही है, और ज़्यादा नहीं 100% जो मैनेजर बन के बैठता है, वर्कर बन के बैठता है। अगर यहाँ हमारा अरुणाचल का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगार है, तो उन लोगों को अगर लगाया जाए और भी बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पे दूसरा और भी बहुत सा बात है कि जैसा कोल माइनिंग है, वहाँ से भी रिलेटेड होता है। एक ही सेम आदमी जो ये रतन शर्मा, इनका ही नाम आता है, उसको भी देखिए। ये कोल माइनिंग जो है 2012 से लेके 13 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का हिसाब में है, इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होना है, लेकिन उस समय से आज तक चल के आया और चल रहा है। 10-15 साल हो चुका है। तो कोई दूसरा आदमी ने इसको नहीं करवा रहा है एक्टिविटीज़। जो ये रतन शर्मा का ही नाम आता है, और इसको फिर से चालू करने के लिए इसमें टेंडर मारा गया है, इसमें भी फिक्सिंग किया। फिर बाद में ये कंबाइनेशन करके सब कुछ रतन शर्मा का नेतृत्व में है, इसीलिए इसको जांच पड़ताल करना पड़ेगा। मैं सरकार को ये बार बार अपील करता है कि ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको बार बार, ये हमारा नदी पहाड़ सब कुछ हमारा है। यहाँ कोई आउटसाइडर आके आराम से यहाँ 1000 करोड़ कमा के, लूट के, जाली नोट बना के, ब्लैक मनी बना के आराम से बना के बेचना, ये हम लोग को डाइजेस्ट नहीं होगा। ये आने वाला कल हमारा अरुणाचल को सारा खत्म कर देगा। अरुणाचल को सिर्फ नहीं, सारा देश दुनिया को खत्म करेगा। इसको प्यूरिफाई करना ही पड़ेगा, ये हम लोग का मांग रहेगा। धन्यवाद।